सो हेलो गाइस, ब्लू लॉक चैप्टर 288 का अगला पार्ट आ चुका है। तो इस चैप्टर में तुम देखोगे कैसे यूकी कोशिश करेगा टू स्कोर ए गोल एंड कैसे चार्ल्स उसे रोकेगा। इन दी एंड नेस से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें ये सोचने में मजबूर कर देगी कि अगले चैप्टर में शायद से हमें नेस की अवेकनिंग देखने को मिल सकती है। एंड तुमने अगर मेरे पिछले प्रेडिक्शन वीडियोस को देखा है तब तो तुम जानते हो मैंने इन 3 चीजों को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, इसीलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब करके रखो। सो एनीवेज, वक्त को और जाया ना करके चलो शुरू करते हैं ब्लू लॉक चैप्टर 288.2 पर डिस्कशन। तो चैप्टर की शुरुआत में हम इसागी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है कि खेल में अगर किसी चीज की क्राइसिस पड़े तो वो अच्छी बात है, पर मुझे मैदान में इस वक्त जो चाहिए वो कोई ऐसा नहीं जो बस इस खेल को स्टेबल करे, बल्कि कोई ऐसा हो जो इस खेल को ही बदल सके। एंड यूकी वो अनएक्सपेक्टेड टुकड़ा है जो इस मैच को बदल सकता है। एंड क्योंकि वो भी एक स्वार्थी जीनियस प्लेयर है, इसीलिए उसके साथ खुद को ढालकर मैं अपने टैलेंट्स को और भी एक्सेलरेट कर सकूंगा। ऑन दी अदर हैंड यूकी को दिखाया जाता है जिसके पास अब बॉल था। वो पीएसजी के डिफेंडर्स को डॉज करके आगे बढ़ने लगता है। वो सोच रहा था कि वो इसागी को एडप्ट करने का वो मौका ही नहीं देगा, चाहे इसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए, पर फिर भी वो इसागी को हरा कर ही रहेगा, क्योंकि उसने ये चीज इसागी से ही सीखा था कि अपने ईगो का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर यूकी पीएसजी के डिफेंडर्स को शॉक करते हुए बहुत ही कॉम्पैक्ट पोजीशन से अपना शॉट ले लेता है टुवर्ड्स द गोल। पीएसजी के प्लेयर्स गाबोन एंड जिंतेत्सु भी लाइक, अरे नहीं कोई रोको इस शॉट को, कि तभी चार्ल्स वहाँ आ जाता है और उस शॉट को हवा में ही डाइवर्ट कर देता है। वो यूकी से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस मामूली शॉट से जीत सकते हो? जिसे सुन यूकी कहता है ये कमीना बहुत काम का है। एन मौके पर पीएसजी को बचाने हर बार आ जाता है। तो अब फिर से मैच पर आते हैं। चार्ल्स ने बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया था जिस वजह से बॉल अब हवा में था, जिसे देख इसागी सोचता है इट्स ए 50-50 लूज बॉल। मुझे इसी मौके का इंतजार था कि यूकी मेरे लिए कोई चांस क्रिएट करे और मैं उसका फायदा उठाऊं। वो खुद से कहता है बॉल गिरने से पहले मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, तो क्या मुझे डायरेक्ट शॉट लेनी चाहिए? पर इसागी डिसाइड करता है कि नहीं, अगर मैं डायरेक्ट शॉट ले भी लूं तब भी गोल पोस्ट मुझसे 35 मीटर दूर है। इट विल बी ए रिस्की शॉट। नॉट ओनली दैट, शॉट ना लेकर अगर मैं ड्रिबलिंग भी करूं तब भी इट विल बी ए बैड मूव। इसीलिए भला इसी में है कि मैं कुछ और सोचूं। कि तभी उसकी नजर पड़ती है नेस पर जो कि उसके ठीक आगे था। वो सोचता है कि बेस्ट यही होगा कि वो बॉल रिसीव करके उसे नेस को पास कर दे, देन आगे जाकर अपना पोजीशन ले ले ताकि नेस उसे डायरेक्ट पास दे सके। सो इसागी जल्दी से बॉल को नेस की ओर पास कर देता है और खुद नानासे को डॉज करके आगे बढ़ जाता है अपना पोजीशन लेने के लिए। तो अब बॉल नेस के पास था और उसके सामने बस एक ही डिफेंडर था। इसागी जाकर अपने पोजीशन पर खड़ा हो जाता है और अपने मन में नेस से कह रहा होता है कि नेस इधर बॉल इधर पास कर और बन जा मेरी जीत का कारण। लेकिन नेस कुछ अलग ही सोच रहा था। वो काइसर के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो सिर्फ काइसर को ही बॉल पास करेगा, पर उधर काइसर को रिन और शिडो घेर रखा था। तो इस वक्त उसे बॉल पास करना मतलब बेवकूफी करना। लेकिन नेस को तो सिर्फ काइसर को ही पास करना था। वो सोच रहा था कि वो कैसे काइसर को पास करेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ करासो आ जाता है और स्लाइड मारकर अपने पैरों से बॉल को बाहर कर देता है। देन वो नेस से कहता है शुक्रिया नेस फॉर स्लोइंग डाउन। और सच कहूँ तो तेरा जो चॉइस था काइसर को पास देना वो बहुत ही बेकार था। सही में तू उसका पालतू कुत्ता है। एंड नेस भी लाइक क्या? ऑन दी अदर हैंड पीएसजी के प्लेयर्स नानासे और जिंतेत्सु करासु की तारीफ करने लगते हैं फॉर इस एक्सीलेंट डिफेंस। नेस को देख इसागी भी समझ जाता है कि नेस अब बस एक यूजलेस प्लेयर बन के रह गया है। इवन यूकी को भी लगता है कि नेस अपने बिलीफ्स को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका है, मतलब वो अपने खुद के बिलीफ्स के आगे कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। इस वक्त अगर इस मैच में टिके रहना है तो खुद को इसागी और काइसर के अकॉर्डिंग इवॉल्व करते रहना होगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। नेस का भी कुछ वैसा ही हाल है। वो काइसर के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। यूकी कहता है नेस को देख मुझे खुद की याद आ रही है। पहले मैं भी ऐसा था, लेकिन तब भी मेरा ईगो कनेक्टेड था सभी से, जिस वजह से मैं खुद को पहचान सका। पर नेस के मामले में वो नहीं है, वो हमसे पिछड़ चुका है। यूकी नेस से कहता है बेहतर इसी में है नेस कि अपने परसेप्शन को बदलो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। और तभी वहाँ काइसर आ जाता है और नेस से कहता है नेस तुझे अब फुटबॉल छोड़ देनी चाहिए, तुझसे अब और नहीं होगा। एंड नेस कुछ भी नहीं कह पाता। फिर हम इसागी को कहते हुए सुनते हैं यह गेम डेथ गेम है नेचुरल सिलेक्शन का, तुम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे अगर तुम मैच के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए तो। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होती है। अगले हफ्ते ब्रेक है, सो नेक्स्ट चैप्टर एक हफ्ते बाद आने वाली है, तब तक हमें इंतजार करना होगा। बट इस चैप्टर में जो नेस के साथ हुआ उससे एक चीज तो साफ है कि अगले चैप्टर में नेस से रिलेटेड कुछ तो जरूर होगा। वो हम अगले प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।